अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी रात के 9 बज रहे थे और हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। आज बच्चों का बड़ा दिल कर रहा था कि ईद तो हमने गांव में की है, वहाँ पे मज़े लूटे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पार्टी होनी चाहिए। तो खैर सब ने मिल के बच्चों ने ना 500 दिए और फिर बाकी जो बचे थे इनके बाबा ने दिए और हमने ये जंबो वाला पिज़्ज़ा जो था वो ऑर्डर किया है और साथ में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी थी। तो खैर रात के 9 बज रहे थे, इनके पापा और अम्मा ने तो खाना खा लिया था, लेकिन हमने कहा चलो हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे। रोटी तो खैर मैंने बना दी थी, लेकिन वैसे एहतियातन बनाई थी। मैंने कहा पता नहीं अब बच्चे क्या खाते हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाया था क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे काउंट कर रही थी। तकरीबन 10 एक पीस इसमें थे या आई थिंक 9 थे, तो सबको 2-2 पीस आ गए थे, 3-3 तकरीबन। तो पेट ही भर गया था। हमने वैसे 2 ही खाए हैं तो हमारा पेट भर गया था। और इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा है ना, ये मुगलाई यानी पिज़्ज़ा बेस वालों का है। हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लें तो यही वाला, उधर भी खाएं तो हम यही वाला खाते हैं और यहाँ पे भी हम ऑर्डर करें तो यही वाला करते हैं। खैर बहुत कम ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब भी करें तो हम यही वाला, जो इसका फ्लेवर है ना, यही वाला हमें अच्छा लगता है। तो खैर रात को हमने फिर ये पिज़्ज़ा खाया और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। और आज था लेबर डे और मैंने देखा है कि लेबर डे पे ही लेबर ही काम कर रही थी, कोई इनकी छुट्टी नहीं थी। तो अल्लाह पाक इनकी आसानियाँ करे और बस अब इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं जैसे मुल्क के हालात चल रहे थे। तो खैर यहाँ पे मैंने जो गांव वाले कपड़े थे मैंने धोए हैं और यकीन माने इतने ज़्यादा कपड़े थे और हाथ के धोने वाले तो इतने ज़्यादा थे ना। जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने मशीन लगाई है। आपने देखी भी है कि मेरे हर टाइम ही कपड़े खैर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो इतने ज़्यादा थे क्योंकि गांव में डेली ही सूट पहनते रहे। तो वाइट भी बहुत ज़्यादा थे और हाथ पे जो औरतों के थे हम वो भी बहुत ज़्यादा थे। रिदा के भी मैंने हाथ पे ही धोए हैं क्योंकि इसके बिल्कुल नए थे। तो ये भी मैंने कहा फिर मशीन में डालूंगी तो ख़राब हो जाएंगे। वैसे मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों के कपड़े हाथ पे ही धोती हूँ और जेंट्स के तो ये तो होते ही वाइट है, मशीन में ही साफ़ होते हैं। तो इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरे हाथों पे ज़ख़म हो गए थे, खून निकल रहा था और मुझे इतना दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी। लेकिन मैंने कहा आज पूरा दिन लगाऊं और बस मैं अपने कपड़ों को ख़त्म करूं क्योंकि हर रोज़ फिर मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। जब से मैं गांव से आई हूँ ना, एक तो खैर रिद्दा बीमार हो गई थी, ऊपर से फिर यानी ये काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो मैंने कहा बस आज चाहे मेरे हाथों से यकीन मैंने खून ही निकल रहा था, लेकिन मैंने कहा आज मैं इनको ख़त्म करूँगी। फिर उसके बाद हमने ग्रॉसरी करने जाना था, ग्रॉसरी की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काम यानी कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। खैर करके मैंने ये सारे धोए और खुश्क भी हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको माल्टे दिखा रही थी कि माशाल्लाह बारिशें हुई हैं और बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर रिदा के बाबा ने एप्पल लाए थे, हम गए तो यूनिफॉर्म भी बच्चों का लिया था और मशीन जिस दिन मैंने लगाई थी उससे उसी दिन बल्कि हम लोग चले गए थे। हमने कहा चलो बच्चों का यूनिफॉर्म ले आए क्योंकि इनका यूनिफॉर्म चेंज हुआ है स्कूल वाला। तो एक एक इनका जो था वो सही था और एक एक थोड़ा सा उसका लाइट कलर हो गया था। तो हमने कहा चलो वो ले आते हैं। तो शाम को ही हम गए हैं तो वहाँ पे हमने फिर यूनिफॉर्म लिया है और फिर वही सेब की पेटी ली है। तो अभी इसके बाबा कह रहे थे कि आजकल ना मौसम ऐसा आया हुआ है तो आपने ना सेब को ना निकाल लेना, इनको अंदर नहीं रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेसबुक पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि जी उसमें छोटे छोटे सांप के बच्चे थे या छोटे छोटे जैसे कीड़े होते हैं, तो वो फिर ना नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें कितने मेरे ज़ख़म हो गए हैं। यहाँ पे ऐसे सही रेड जगह हो गई थी और यहाँ ऊपर नाखूनों के साथ से तो खून भी निकल रहा था। और जब मैं पानी में हाथ डालती हूँ तो इतनी मुझे जलन होती है, या इसके ऊपर जब मैं बिटनावेट या कुछ लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो खैर फिर उन्होंने कहा है कि आपने ना सेबों को बाहर ही निकालना है और एहतियात से ना बस आप इनको पेटी के अंदर से बाहर से निकाल दो। वैसे तो आपने देखे हैं कि मेरे उसी के अंदर ही पड़े रहते हैं, लेकिन वैसे एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी एहतियात करें, जब भी आप कोई फ्रूट या सब्ज़ी लाएं तो आपने उनको बाकायदा अच्छी तरह से आपने उनको वॉश करना है और ख़्याल रखना है इन चीज़ों का
کیونکہ کافی ساری ہم نے فیس بک پہ نا یہ پوسٹ پڑھی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے اور یہ چیزیں تھیں تو ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح اللہ معافی دے. تو میں نے سارے سیب نکال لیے تھے اور پھر ان کو میں نے باہر ہی دھو لیا تھا. دھو کے پھر میں نے پتیلے میں رکھ دیے. اور آج ہم بنا رہے تھے چنے، کیونکہ اب ادھر سے آئے ہیں چکن کھا کھا کے تنگ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آج تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، چنے بنائے. اور یہ جگہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ پھر سے میں نے اپنے اوون کی سیٹنگ کر لی ہے. پہلے اس طرح رکھا ہوا تھا، اب بھی میں نے اس کو اس طرح تھوڑا سا یعنی دوسری شیپ میں رکھا ہے. میں نے کہا جب بیکنگ کروں گی تو یہ مائکرو ویو کو ادھر کر دوں گی اور اوون کو تھوڑا سا آگے کر کے نا اس کو میں پھر اس میں جو بھی ہوگا بیک کر لوں گی، کیونکہ اب اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. جب چیز نہیں ہوتی نا تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے، جب آ جائے نا تو وہ پھر آ جو جاتی ہے، پھر اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اب مجھے یہ بار بار ضرورت پڑتا ہے، پھر اس کی وجہ سے مجھے پھر ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے. تو آج ہمارا آپ کھانا دیکھیں صحیح وہ گاؤں والا دیسی ٹچ آ رہا ہے. لسی تھی، ساتھ میں مکھن تھا اور میں نے پیاز وہ کیے ہوئے تھے اور ساتھ میں چنوں کا سالن تھا. پھر میں نے روٹی لی اور اس کے اوپر میں نے مکھن لگا کے نا ساتھ میں چٹنی بھی ہم نے بنائی ہوئی تھی. اور سالن کی نا میں اینڈ پہ آپ کو نہیں دکھا سکی بناتے ہوئے، کیونکہ ردا آ گئی تھی، اس نے موبائل لے لیا تھا. تو پھر وہی بات ہے کہ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ضد کرنی. تو خیر میرا ٹرائی پوڈ بھی جو تھا موبائل سٹینڈ وہ بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، پتہ نہیں اس کو نظر ہی لگ گئی ہے. سارے اتنا خوش ہو رہے تھے میری فیملی والے کہ آپ کو بہت سستا مل گیا ہے. تو اس کا نا اوپر والا جو سٹینڈ تھا وہ مجھ سے ٹوٹ گیا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں لے جاؤں گی ادھر سے. اگر مجھے اس کا سٹینڈ مل گیا تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے میرا سٹینڈ، کیونکہ اس کے ساتھ نا میری بڑی ہیلپ ہو گئی تھی. جو بھی میں کوکنگ کرتی تھی بس موبائل کو میں ادھر کھڑا کر دیتی تھی اور کوکنگ کر لینا. کیونکہ اب تو پھر وہی روٹین پہ آ گئے ہیں، بس عید کے ولاگ بھی ختم اور افطاری سحری بھی ختم. اب ڈیلی روٹین میں آ گئے ہیں کہ ڈیلی روٹین پہ کیا ہوگا. اور انشاءاللہ کل جو میں ویڈیو پوسٹ کروں گی نا وہ جوتوں کی ہوگی، اور آپ نے بتانا ہے کہ کیسی وہ تھی. تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ. اور یہاں پہ ردا ریڈی ہو رہی تھی، جو ہمارا نیو بورن بیبی آیا تھا، ہم ان کے گھر جا رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، تو یہ ریڈی تھی. تو کیسا لگا میرا آج کا ولاگ؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، اور جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.